तो दोस्तों इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने कान में हेडफोन जरूर से लगा लेना, क्योंकि ये कहानी अगर आप अकेले में सुनते हो तो ही बेटर होगा, नहीं तो आसपास से एक दो चप्पल सीधे आकर आपके मुंह पर भी लग सकती है। और ये कहानी छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन को देखते हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों के बीच मौजूद नदी के ऊपर बहुत सारे हाउस बोट बने हुए थे। इस जगह पर लोग शहर के शोर शराबे से दूर छुट्टियां मनाने और मछली पकड़ने के लिए आया करते थे। और इस पूरे जगह को हीजिन नाम की एक लड़की अकेले चलाया करती थी, जो कि कुछ भी बोल नहीं पाती थी, क्योंकि वो बचपन से ही गूंगी थी, जिस वजह से वहां आने वाले टूरिस्ट उसके साथ कई बार बहुत गलत भी किया करते थे। खैर, जिनको भी इन सब चीजों को बर्दाश्त करने का आदत हो गया था, और अब तो वो इन गंदे कामों के लिए पैसे भी लेने लगी थी। आज सुबह जब जिन उठती है तो उस जगह पर हायून नाम का एक गेस्ट अपने बेड और सारे सामान के साथ वहां आता है। जिन इशारे से उसे अपने साथ आने को बोलती है। जिन उसे अपने साथ अपने फ्लोटिंग बोट पर लेकर जाती है और फिर बोट पर एक बैटरी रखकर उसे नदी के ऊपर बने एक तैरते हुए घर के तरफ ले जाती है। वहां पहुंचकर वो हायून का सारा सामान नीचे उतारती है और फिर अपनी बोट लेकर वहां से वापस लौट जाती है। उसके जाने के बाद हायून अपने बर्ड को बोट हाउस में टांग कर खुद घर के अंदर चला जाता है। वहीं जिन अपने एक गेस्ट को चाय और उसके जरूरत का सारा सामान देकर वहां से अपनी बोट लेकर निकल जाती है। फिर जब रात होती है तो जिन फिर से अपने कस्टमर के लिए जरूरत का सामान उनके बोट तक डिलीवर करने के लिए जाती है। लेकिन जब वो अपने कुछ गेस्ट को कॉफी दे रही थी तो उनमें से एक गेस्ट जिनको अपने साथ बोट पर बने केबिन में लेकर जाता है और उसके साथ गलत करने लगता है और फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायून अपने साथ उस बोट पर एक गन लेकर आया था और वो जिन को उन लोगों के घर से निकलते हुए देख लेता है। जिस आदमी ने जिन के साथ गलत किया था वो अपने दोस्तों से जिन को पैसे देने को कहता है, लेकिन वो लोग जिन को पैसे देना नहीं चाहते थे। खैर, जिन उनसे कुछ नहीं कहती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो उनमें से एक आदमी जिन के मुंह पर पैसे फेंक देता है, जो कि नदी में गिर जाती है। खैर, जिन उन पैसों को नदी से उठाकर अपने घर ले जाती है और उन पैसों को सुखाने लगती है, जिनका घर उसी नदी के किनारे बसा हुआ था, जिस नदी में वो अपने फ्लोटिंग होटल का कारोबार करती थी। अब हम वापस से उस आदमी को देखते हैं जिसने जिनके साथ गलत किया था। वो फ्लोटिंग हाउस के किनारे बैठकर टॉयलेट कर रहा था। तभी नदी के नीचे से एक हाथ निकलकर उसे नदी में खींच लेती है। खैर, गिरने की आवाज सुनते ही उसके दोस्त वहां आकर उसे बचा लेते हैं। अब हम वापस से जिनको देखते हैं वो हायून के बोट पर जाती है और उसे देखकर वहां से चुपचाप वापस अपने घर चली आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन अपनी बोट लेकर अपने फ्लोटिंग गेस्ट हाउस की साफ सफाई करने चली जाती है। वो साफ सफाई करते करते थक जाती है तो वो वहीं सो जाती है। अब हम दो लोगों के डेड बॉडी को देखते हैं और तभी हायून की एकदम से नींद खुलती है, क्योंकि ये डेड बॉडी को हायून अपने सपने में देख रहा था। ये डेड बॉडी किसकी थी इसके बारे में हमें आगे की कहानी में पता चलेगा। जिन जब हायून के घर के पास आती है तो वो देखती है कि कल रात उसने जो खाना उसे दिया था हायून ने उसे अब तक नहीं खाया है और वो बैठकर रो रहा है। उसे रोते हुए देखकर जिन बस उसके बारे में ही सोचने लगती है कि वो भला क्यों रो रहा है। दरअसल हायून ने अपनी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड को एक साथ देखने के बाद उन दोनों का मर्डर कर दिया था, इसीलिए वो पुलिस से बचने के लिए भागकर यहाँ आ गया था। सुबह से शाम हो जाती है और वो हायून को देखती रहती है। फिर रात के वक्त हम हायून को अपनी गन से खुद की जान लेते हुए देखते हैं, लेकिन तभी कोई उसके हाउस बोट के नीचे से उसे कुछ चुभाता है, जिससे डर कर हायून की गन नीचे पानी में गिर जाती है। तभी हम वहाँ पर से जिनको गुजरते हुए देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हायून की जान बचाने के लिए जिन ने उसे स्क्रू ड्राइवर चुभा दिया था ताकि वो घबरा कर अपना गन पानी में गिरा दे। नेक्स्ट डे हायून अपने फ्लोटिंग हाउस में लगे तार को अपने पिलास से काट कर निकालता है और फिर उससे एक फिशिंग हुक बनाकर नदी में फिशिंग करने बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद जिन वहाँ आती है तो देखती
बताती है कि हायून ने अपने फिशिंग हुक में चारा डाला ही नहीं था, इसीलिए वो उसके फिशिंग हुक में चारा लगा देती है ताकि कोई मछली उसमें फंस जाए। जिन हुक लगाकर जैसे ही वहाँ से जाती है, हायून बाहर आकर देखता है तो उसके हुक में मछली फंस चुकी थी, लेकिन हायून उस मछली को हुक से निकाल कर आजाद कर देता है और नदी के किनारे जिन को अपने घर में बैठकर झूला झूलते देख उसके लिए एक वायर से एक झूला बनाता है। इधर जिन जंगल की तरफ जाती है और एक मेढक को मारकर उसे ले जाकर हायून के बट को खिलाती है। हायून जिन को वहाँ पर देखता है तो वो उसे एक स्कल्पचर गिफ्ट करता है जिसे उसने वायर से उसके लिए बनाया था। जिन को वो गिफ्ट बहुत पसंद आता है और वो बहुत खुश होती है। साथ ही वो हायून पर और ज्यादा नजर रखने लगती है और उसके करीब रहने लगती है। अगले दिन जब जिन अपने गेस्ट हाउस की सर्विस देने जा रही थी, तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती है। ये दोनों लड़कियाँ पैसे लेकर गलत काम करती थी। जिन उसे अपने साथ एक फ्लोटिंग हाउस में ले जाती है। उन दोनों को वहाँ पर दो लोगों ने उनके साथ गंदे काम करने के लिए बुलाया था। उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर जिन हायून के फ्लोटिंग हाउस में उसे खाना देने के लिए जाती है, जहाँ वो उससे पूछता है कि यहाँ पर टॉयलेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिसके बाद जिन उसे बोट पर बने एक होल को दिखाती है जिसे उसने बाथरूम की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। हायून वहाँ बैठकर हल्का होने लगता है और साथ ही वो अपने पास वाली बोट पर उन लड़कियों को अपने कस्टमर के साथ पैसों के लिए लड़ाई करते हुए भी देखता है। थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए हायून अपनी बट को अपने घर के अंदर ले जाता है और जिन अपने घर से बैठकर उसे देखकर शराब पीती रहती है। फिर एकदम से वो उठती है और शराब लेकर हायून के फ्लोटिंग हाउस पर चली जाती है और फिर वहीं बैठकर शराब पीने लगती है। हायून भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। जिन उसे शराब पीने के लिए देती है, लेकिन हायून शराब पीते पीते जिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है और उसके कपड़े भी फाड़ देता है, लेकिन जिन उसे धक्का देकर पानी में गिरा देती है और खुद वहाँ से अपने बोट को लेकर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद एक वैश्या वहाँ पर आती है और जिनसे उसे हायून के पास लेकर जाने को कहती है, क्योंकि हायून ने उसे वहाँ बुलाया था। जिन उसे लेकर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके लिए वो उसे पैसे देने वाली थी, इसीलिए वो उसे हायून के पास ले जाकर छोड़ देती है। लेकिन हायून उस लड़की के साथ कुछ भी करने से मना कर देता है और बस उससे बातें करता है। उससे बात करते करते बहुत देर हो जाती है, जिससे कि वो लड़की समझ जाती है कि हायून एक बहुत ही अच्छा इंसान है, उसे बस किसी की साथ की जरूरत है। इस लड़की का नाम सू था। सू हायून से अपनी रिंग भी टैट करवा लेती है। हायून उसके लिए वायर से एक बाइसाइकिल भी बनाता है, लेकिन सू को आए बहुत लेट हो चुका था। वो हायून के साथ इतना खो गई थी कि उसे अपने दूसरे कस्टमर का याद ही नहीं था, इसीलिए उसके बॉस वहाँ पहुँच जाते हैं और हायून को निकाल कर उसे मारने लगते हैं। लेकिन सू अपने बॉस से कहती है कि वो बहुत अच्छा है, उसने कुछ नहीं किया, मैं उसकी वजह से लेट नहीं हुई। जिसके बाद सू के बॉस उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर जब जिन एक फ्लोटिंग हाउस की मरम्मत कर रही थी, तो उसके पास एक नया गेस्ट आता है। वो उसे अपने साथ उसके एक फ्लोटिंग हाउस में लेकर जाती है, लेकिन वो गेस्ट जिन के साथ बहुत गलत करता है और जिन को इस बात का बुरा ना लगे, इसीलिए वो उसे पैसे भी दे देता है। नेक्स्ट डे एक चाचा अपनी बेटी की उम्र जितनी एक लड़की को लेकर वहाँ आता है। जिन उन्हें भी अपनी बोट से एक फ्लोटिंग हाउस में पहुंचाकर वहां से चली जाती है। चाचा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर मछली पकड़ने लगता है। वो एक मछली पकड़कर उसके दोनों साइड के गोश्त को काटकर निकालता है और उसे खाने के बाद बाकी की मछली को वापस वैसे ही जिंदा पानी में छोड़ देता है। इधर सू वापस से जिन के पास आती है और उसे हायून के पास लेकर जाने को कहती है। हायून जब उसे देखती है तो वो उसे बताती है कि आज मेरी छुट्टी है, इसीलिए मैंने आज सारा दिन तुम्हारे साथ बिताने का डिसाइड किया है। ये सुनते ही जिन गुस्से से आग बबूला हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब हायून सू के साथ संबंध बना रही थी, तो जिन उसके बाथरूम से छुपकर उसे देखने लगता है, लेकिन हायून उसे देख पाता इससे पहले वो वहाँ से चली जाती है।
फिर जब सू वहाँ से जाने वाली थी तो हायुन उसे पैसे देता है, लेकिन सू पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि आज मैं यहाँ कोई वैश्या बनकर तुमसे मिलने नहीं आई थी। लेकिन फिर वो पैसे ले लेती है और वहाँ से जाते वक्त हायुन को हक करती है। और जिन ये सब देखकर रोस्ट हो रही थी। किनारे की तरफ जाते वक्त सू को जो पैसे हायुन ने दिए थे, वो सारे पैसे जिन को देते हुए कहती है कि मेरे बाबू का ख्याल रखना। लेकिन जिन वो पैसे सू के मुंह पर मार देती है और जब वो सू को किनारे पर छोड़ देती है तो वो वापस से हायुन के फ्लोटिंग बोर्ड पर आकर उसके होठ में दांत काट लेती है। नेक्स्ट डे जब जिन उठती है तो वो बहुत रोती है। तभी वहाँ पर कुछ ऑफिसर उस जगह की इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जिन का एक गेस्ट जो 2 दिन पहले ही वहाँ आया था, वो पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और इसी कोशिश में वो एक पुलिस ऑफिसर को स्टैप भी कर देता है। दरअसल पुलिस वालों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में उस आदमी का नाम भी था, लेकिन वो आदमी पुलिस से बचने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबकर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से वो ऑफिसर उसे मछली के कांटे से पकड़कर पानी से बाहर निकालते हैं। वहीं हायुन भी पुलिस को देखकर बहुत डर गया था, इसीलिए वो उनसे बचने के लिए फिशिंग हुक को खाकर अपने अंदर की अतड़ियों को डैमेज कर देता है, जिससे उससे ब्लीडिंग होने लगती है। खैर जिन ने उसे पुलिस से छुपते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उसके पास पहुंच जाती है और फिर पुलिस वालों से उसकी जान बचाने के लिए उसे बाथरूम होल के नीचे छुपा देती है। दरअसल हायुन ने अपनी बीवी को किसी और मर्द के साथ देखने के बाद उसका मर्डर कर दिया था, जिस वजह से उसे डरावने सपने आते थे और पुलिस को भी उसकी तलाश थी। लेकिन वो जिनके इस डेस्टिनेशन पर आकर छुप गया था, पुलिस वाले जब वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो वापस से चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही जिन फिशिंग रॉड से खींचकर हायुन को बाहर निकालती है। वो बेहोश हो चुका था, इसीलिए वो उसे सीपीआर देकर होश में लाती है, लेकिन अभी भी वो फिशिंग हुक उसके मुंह में ही फंसा था, इसीलिए जिन उसके मुंह को एक लकड़ी की मदद से खोलती है और फिर बारी बारी उसके मुंह से सारे कांटे को निकाल देती है। इसी बीच जिन हायुन के दर्द को कम करने के लिए उसे प्लेजर देती है और फिर उसका खूब ख्याल रखती है। वो उसे अपने घर से गर्म कपड़े ला कर देती है। फिर एक दिन वो हायुन को अपने साथ बोट पर बैठाकर उस जगह से बहुत दूर घुमाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े घास थे। अगले दिन सू दोबारा से हायुन से मिलने के लिए आती है, लेकिन इस बार जिन उसे हायुन के पास नहीं ले जाना चाहती थी, इसीलिए वो खुद से उसके बोट को स्टार्ट करने लगती है, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए जिन उसे अपने साथ लेकर चली जाती है, नहीं तो वो उसके बोट को खराब कर देती। लेकिन जिन उसे हायुन के फ्लोटिंग हाउस में ले जाने के बजाय एक दूसरे फ्लोटिंग हाउस में ले जाती है और वहाँ ले जाकर वो उसके हाथ पैर बांधकर मुंह पर टेप लगा देती है और तो और वो उसके बोट के एंकर को भी खोल देती है, जिस वजह से वो फ्लोटिंग हाउस वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। इसके बाद जिन हायुन के पास जाती है और उसे हग करके उसी के साथ सो जाती है। इधर सू खुद को आजाद करने की कोशिश में केबिन से बाहर निकलकर नीचे नदी में गिर जाती है और हाथ पैर बंधे होने के कारण वो वहीं डूबकर मर जाती है। नेक्स्ट डे जिन उसे देखने के लिए जाती है तो वो सू को मरा हुआ देखकर बहुत डर जाती है, इसीलिए वो वापस से किनारे पर जाकर सू के स्कूटी को अपनी बोट पर लाद कर लाती है और फिर सू के डेड बॉडी को स्कूटी के साथ बांधकर नदी में डाल देती है, ताकि वजन ज्यादा होने की वजह से सू की डेड बॉडी नदी के अंदर ही रहे। फिर जब रात होती है तो सू का बॉस उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है और जिनके बोट को लेकर हायुन के फ्लोटिंग बोट पर पहुँच जाता है, लेकिन जब उसे सू कहीं नहीं मिलती तो वो हायुन को मारने लगता है। उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है और इसी लड़ाई में हायुन बॉस को नदी में धक्का दे देता है। बॉस को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो डूबकर मर जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जिन आती है और फिर वो दोनों मिलकर बॉस को एक इन्वर्टर बैटरी के साथ बांधकर नदी के गहराई में डाल देते हैं, ताकि किसी को भी उसके डेड बॉडी का कुछ पता न चले। लेकिन इन सब के बाद हायुन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसीलिए वो मछलियाँ पकड़कर उसे अपने चाकू से स्टैब करके बस मार रहा था।
फिर उसके कांटे में एक मछली फंसती है जिसे उस चचा ने आधा खाकर जिंदा छोड़ दिया था। हायून भी उसे नहीं मारता और जिंदा छोड़ देता है। उसे परेशान देखकर जिन उसे हक करती है, लेकिन वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, जिसके बाद जिन उसके बड को पिंजरे के साथ नदी में डुबा देती है। जिसके बाद हायून गुस्से में वहाँ से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगता है। जिन उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। जिसके बाद जिन अपने बोट को लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि हायून वहाँ से जाना पाए। लेकिन रात के अंधेरे में हायून अपने फ्लोटिंग बोट से एक ड्रम निकालकर उसके जरिए तैरते हुए वहाँ से निकलने का डिसाइड करता है, लेकिन उसकी ड्रम छूट जाती है और वो डूबने लगता है। खैर वक्त रहते जिन वहाँ पहुंचकर उसे मछली के कांटे से पकड़कर उसकी जान बचाकर उसे वापस से उसकी फ्लोटिंग बोट पर ले आती है। जिसके बाद हायून उसे बहुत मारता है, लेकिन मार खाते हुए जिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, जैसे उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हायून की नींद खुलती है तो वो जिन को अपने पास बैठकर सोते हुए देखता है, इसीलिए वो मौके का फायदा उठाकर जिन के बोट को लेकर वहाँ से भागने का सोचता है। लेकिन बोट के आवाज से जिन की नींद खुल जाती है। वो उसे जाता देखकर रोने लगती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती क्योंकि वो गूंगी थी। इसीलिए वो फिशिंग हुक को अपने पैरों के बीच डालकर बाहर खींच देती है, जिससे कि दर्द के मारे वो चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर हायून बोट को वापस घुमाता है और उसके पास चला आता है। जिन पूरी तरह खून से लथपथ तड़पते हुए पानी में गिर जाती है, लेकिन हायून फिशिंग स्टिक से खींचकर जिन को बाहर निकालता है और फिर उसके टांगों के बीच से सारे हुक को बाहर निकाल देता है। और अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ वहीं रहने लगते हैं। और तो और हायून भी अब जिन के इस बिजनेस में उसका साथ देने लगा था। फिर एक दिन वो बूढ़ा चचा एक बार फिर अपनी बेटी की उम्र की एक दूसरी लड़की के साथ आता है, जिनका ये होटल ओयो से कम नहीं था। वो बूढ़ा अपनी कीमती वाच को फ्लोटिंग हाउस के किनारे रखकर मछलियाँ पकड़ने लगता है। उसके कांटे में जैसे ही एक मछली फंसती है, उसे देखने के एक्साइटमेंट में उसकी गर्लफ्रेंड के पैर से बचकर उसका घड़ी नीचे नदी में गिर जाता है, जिससे कि चाचा गुस्से में अपनी गर्लफ्रेंड को एक थप्पड़ भी लगाते हैं, क्योंकि चाचा की वो घड़ी बहुत कीमती थी। जिसके बाद चाचा अपने एक आदमी को कॉल करके वहाँ पर डाइवर्स को भेजने के लिए कहता है। हायून और जिन की जब नींद खुलती है तो वो नदी के अंदर से कुछ डाइवर्स को सू की स्कूटी और उसकी डेड बॉडी को निकालते हुए देखती है। इन डाइवर्स को चाचा ने अपनी घड़ी निकालने के लिए बुलाया था। उन्हें वहाँ देखने के बाद जिन अपने बोट में एक होल करके बोट से इंजन को निकालकर हायून के फ्लोटिंग हाउस में अटैच कर देती है और फिर एंकर को निकालकर उस फ्लोटिंग हाउस और हायून के साथ उस जगह से बहुत दूर चली जाती है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना ले। अब हमें कुछ दिनों के बाद हायून को नदी के किनारे जाते हुए दिखाया जाता है और तभी हम जिन की बोट पर उसकी डेड बॉडी को देखते हैं। दरअसल जिन उस दिन अपनी बोट के साथ ही डूबकर मर गई थी जब चाचा ने सू की डेड बॉडी को निकाला था, लेकिन हायून को जिसने वहाँ से निकलने में मदद की थी वो जिन की आत्मा थी। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी